क्लास 10th मैथ है आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कल हमने आपको एज बेस तक करा दिया था, उसी के आगे का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोल रहा है कि इन साफ द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। तो लेट कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। वन पेंसिल कॉस्ट X रुपी, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट आपका X रुपये है। एंड वन इरेजर कॉस्ट आपका हो गया Y रुपये। ठीक है। अब आपको अगर एक यूनिट का अगर आपको कॉस्ट पता है तो आप नंबर ऑफ थिंग्स का कॉस्ट पता कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। तो ये आपको देखिए 2 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है X रुपये, तो 2 पेंसिल कॉस्ट हो जाएगी 2X। और 1 इरेजर की कॉस्ट कितनी है Y रुपये, तो 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3Y इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 4X। एंड 6 इरेजर, तो 6Y इक्वल टू हो गया आपका 18। तो इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन सॉल्व दिस। अभी आपको हम लेटेस्ट बताए थे कैसे सब्स्टिट्यूशन, जिसमें डाटा सबसे मिनिमम हो। अदरवाइज देखिए यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन 2 को डिवाइड बाई 2 कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9। ये आपका, तो यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाए। A1 बाई A2 क्या मिला, A1 बाई A2 देखिए साइड में कर लीजिए। A1 बाई A2 1/1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। B1 बाई B2 भी 1/1 हो जाएगा। और C1 बाई C2 क्या हो गया 1/1। इसका मतलब देखो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, मतलब ये सेम लाइन है। इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको फर्स्ट लाइन गिवन है, करेक्ट 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो रेलवे जो होती है आपकी रेल नंबर 1, इसको इक्वेशन से दिखाया गया है। रेल एक प्रकार से लीनियर जैसी दिखती भी है लाइन में, यक्ष उसके सारे बोगी जो है होते हैं लाइन में ही तो कनेक्ट होते हैं, तो एक प्रकार से लीनियर जैसा ही तो दिखता है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेल फर्स्ट एंड द इक्वेशन ऑफ रेल सेकेंड। 2X प्लस 4Y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये पूछा आपसे विल द रेल क्रॉस ईच अदर। तो क्रॉस ईच अदर मतलब क्या हुआ कि इसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे ये वाली रेल फर्स्ट हुई और ये रेल सेकंड, तो क्रॉस करने के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट का होना जरूरी हो है। तो यहाँ पे A1 बाई A2 करिए। A1 बाई A2 क्या होगा आपका A1 बाई A2, ये कैसे आ रहा है A1 बाई A2, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0। यहाँ से होगा A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्रॉस करने के लिए कंडीशन होती है A1 बाई A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 बाई B2, तभी तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। तभी तो ये कौन सी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसे बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन। तो A1 बाई A2 करिए तो क्या मिला हाफ, और B1 बाई B2 करेंगे तो भी मिलेगा हाफ। तो इक्वल आ गया। तो इक्वल होने के केस में ये नेबर क्रॉस ईच अदर, कभी क्रॉस नहीं करेंगी क्योंकि ये पैरेलल है। समझ मिल रहा है कि नहीं, ये पैरेलल की कंडीशन है। अब इस तरीके से आपका एग्जाम्पल तो फिनिश हुआ। अब एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में पहला है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आप करिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2, 3 से जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो अच्छे कॉन्सेप्ट के हैं, आपके बोर्ड में भी आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। कुछ आप खुद भी कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। ये सिंपल सा बेस्ड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से हम बाकी के जो टफ क्वेश्चन है रिमेनिंग पार्ट हम करा देंगे कल।